देखो सबसे पहले हम यहाँ पर हार्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हार्ट कैसा होता है, कि क्या काम होता है उसका। सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि हार्ट पढ़ने जा रहा है। हार्ट हार्ट में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, आउटा होता है। ठीक है, एक मिनट। इनका काम लिखते जाओ कि क्या होता है। आर्टरीज का काम होता है तुम्हारा, ये क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यार एक पेज पे एक चीज़ लिखते हैं, जगह कम है। आर्टरीज आर्टरीज का काम होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी से लेकर के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ सॉरी, ये जो होती है हमारे हार्ट से लेकर के जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसको लिख दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर टिश्यूज़ या सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वीन्स क्या काम करती हैं। वीन्स का काम होता है तुम्हारा कि जो हमारी बॉडी में जितना भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, देखो आर्टरीज का काम क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ तक लेकर के गई। अब टिश्यूज़ जो है काम करती हैं अपना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से आता है हार्ट के पास, जिससे वो ऑक्सीजनेट हो सके, उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो सके। तो वेन्स का काम होता है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक मिनट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, ये लाइन ये ध्यान से लिख देना पेपर में, ये देखता है टीचर कि क्या लिखा है। फ्रॉम टिश्यूज या सेल्स टू द हार्ट। कहाँ से कहाँ कैरी होती है, टिश्यूज या सेल्स से हार्ट तक जाती है, वीन्स लेकर के आती हैं उसको। ठीक है, समझ आ गया। अब आर्टरीज, वेन्स, और फिर आता है आउटा। AORTA, आउटा। आउटा क्या होता है, ये हमारे हार्ट से, ये मेन ब्रांच होती है आर्टरीज की। क्या होता है, देखो चलो पहले थ्योरी लिख दूँ फिर बताता हूँ, डायग्राम बना के दिखाऊंगा उसका। क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी होती है, ये निकलती है हार्ट से। देखो हार्ट से आउटा निकला, फिर आउटा जब हमारे जो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, दूसरी बॉडीज़ में जाता है, तो वो आर्टरीज में डिवाइड करता है। मेन ब्रांच होती है आउटा, फिर आउटा डिवाइड करता है आर्टरीज में। समझे, जैसे समझ लो ये तुम्हारा हार्ट है, ये हार्ट है। ठीक है, यहाँ से ये निकलता है ऐसे आउटा, ये आउटा। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी आउटा जो है नीचे जा करके डिवाइड करता है आर्टरीज में, ऐसे करके ये डिवाइड हो जाता है। ये तो हो गई तुम्हारी आर्टरीज। समझ आ गया। आउटा मेन ब्रांच होती है, फिर वो बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। हार्ट से निकलता सिर्फ आउटा है, ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर नीचे आके आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, फिर ये आर्टरीज चली जाती है तुम्हारे किस में, बॉडीज़ के सेल्स में, और उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं। समझे, तो अब इस चीज़ को हम लिख देंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। आउटा
is the main branch which supply oxygenated blood and they divide into many arteries. They divide into many arteries to supply oxygenated blood to different parts of the body. समझ आ गया क्या लिखा है? Aorta is the main branch which supply oxygenated blood. Aorta एक मेन ब्रांच है. aorta ये रही मेन ब्रांच है तुम्हारी, फिर ये नीचे आके आर्टरीज में डिवाइड होती है. ठीक है, अब आ जाओ अगले उस पर. aorta हो गया. अब आ जाओ उस पर, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरी और वेन. अब पहले डायग्राम ही समझ लो, डायग्राम से तुम्हें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या कहानी है. देखो भाई, ये तुम्हारा हार्ट है. ये डायग्राम के लिए दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता. हार्ट का डायग्राम देख लेना अपने एनसीईआरटी से, उसको प्रैक्टिस करना, पेपर में आता है वो. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या बोलते हैं, दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल. इतना तो पता होगा. इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखो कहानी क्या है. अब इसकी कहानी समझो, क्या कहानी है इसकी. जो तुम्हारा यहाँ पर समझ लो, ये होता है लंग्स. दिस इज लंग्स. यहाँ पर लंग्स होते हैं. एक ही दिखाओ उसको, कंफ्यूज हो जाओगे वरना. अच्छे से बनाए लंग्स को. ये तुम्हारे हैं लंग्स, ये लंग्स हैं. ठीक है, अब क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है कि तुम्हारा जो है राइट वेंट्रिकल. अब देखो इसको मैं उसको जो है तुम्हारा बना, इसको वो कर देता हूँ कि किस में क्या होता है. ब्लू कलर कहाँ है भाई, ब्लू ब्लू ब्लू. चलो ऐसे दिखा देता हूँ. अब देखो क्या होता है. अब देखो क्या होता है. हाँ देखो, मैंने बताया था कि जो होती है वीन्स होती है हमारी, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बॉडी से. तो ये हमारी वेन्स है ये. ठीक है, ये वेन्स है, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया तुम्हारे राइट एट्रियम को. ठीक है, और फिर वो राइट एट्रियम से आ जाती है राइट वेंट्रिकल में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तुम्हारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. अब यहाँ पर से निकलती है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी. क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी. इसको दिखा देते हैं पल्मोनरी आर्टरी को, इससे दिखाते हैं ग्रीन कलर से. यहाँ से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो लंग्स में चली जाती है ऐसे करके. ये रहे लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स में. ठीक है, और फिर क्या होता है, इसके यहाँ पर लंग्स में गया. फिर लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं इनहेलेशन के टाइम पे. तो जब हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो फिर ये जो ब्लड आया यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में आया
तो फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजनेट होता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पर एक और वो होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी, यहाँ से निकलती है। इसको हम दिखा देते हैं, कौन से कलर से दिखाएं, ये पकड़ लो, पल्मोनरी वेन निकलती है यहाँ से ऐसे, और वो तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आती है। ये तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन, और इसका ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और तुम्हारी पल्मोनरी जो ये होती है आर्टरी, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ आया, समझ आया? एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, सुन लो, आपके ध्यान से अगर नहीं आया। कहानी सारी ऐसी है कि यहाँ पर हमारे बॉडी के सेल्स हैं, यहाँ पर ये बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया। ठीक है, इन्होंने काम करा जिसकी वजह से सारा जो ब्लड में ऑक्सीजन था उसको वो यूज़ हो गया, और जो यहाँ से ब्लड निकला वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू राइट एट्रियम में घुसा, ये रहा। ठीक है, राइट एट्रियम में गया, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल में जाकर के स्टोर होता है, वो यहाँ पर स्टोर होता है, समझे? राइट एट्रियम सिर्फ एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ पर स्टोर होता है। फिर जो होता है यहाँ पर निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है वाली। ठीक है, इस पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर बना, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पड़ा है उसको ये लंग्स तक लेकर के जाता है। ये गया लंग्स तक, ये गया लंग्स तक, लंग्स तक गया। अब लंग्स में जब ये चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा यहाँ पर जाकर, यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजनेट हुआ, उसको वापस से हार्ट में आना है। हार्ट में आने के लिए वो अलग रास्ता पकड़ता है, उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। ये आया तुम्हारा, यहाँ पर समझो, ये आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये आया, और वो लेफ्ट एट्रियम में चला गया यहाँ से। समझ आ गया? अब वो लेफ्ट एट्रियम में जब चला गया, फिर ऐसे ही जैसे राइट एट्रियम में एक दरवाज़ा है, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम भी एक दरवाज़ा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में स्टोर नहीं होता, वो चले जाता है सीधा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। ऑक्सीजनेटेड को मैं हमेशा रेड से दिखा रहा हूँ और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू से दिखा रहा हूँ, समझे? यहाँ पर तुम्हारा ये आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऐसा करके ये रहा, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जी। और यहाँ पर आकर के ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के स्टोर हो गया। ठीक है, और ये जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तुम्हारा ये राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, ये गया। समझ आ गया क्या बताया? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब क्या होता है, अब हमारा ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो गया, ये रस, यहाँ पर ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट हो गया, ये रहा। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें पहुँचाना है सेल्स ऑफ द बॉडी तक, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उन तक पहुँचाना है इनको। अब वो पहुँचाने का काम किसका होता है? अब वो काम होता है आओर्टा का, जो मैंने अभी पीछे दिखाया, ये रहा, कहाँ चला गया, ये आओर्टा का काम होता है। ये मैंने आओर्टा थोड़ा गलत दिखा दिया, यहाँ से नहीं निकलता है आओर्टा, ये निकलता है तुम्हारा इधर से, ये रहा, यहाँ से निकलता है, कहाँ से,
लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, आउट। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं अच्छे से बना रहा हूँ अगले पेज पे, उसको अच्छे से देख लेना कि क्या कहानी है। इसको आसान तरीके से बना रहा हूँ डायग्राम को, जिससे समझ में आए। हार्ट ऐसा नहीं होता, हार्ट का डायग्राम वो बनेगा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा ये तुम्हारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर आई तुम्हारी, क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स आई तुम्हारी पल्मोनरी। इसको थोड़े मोटे कलर से बनाता हूँ, रुको। ये आई तुम्हारे पल्मोनरी, ये सॉरी, ये आई तुम्हारी वेन, और ये चली गई तुम्हारी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से चली गई तुम्हारी राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ से आई है ये ध्यान रखना कि कहाँ से आई है। ये आई है तुम्हारी कहाँ से, सेल्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ गई। अब समझो, इसके बाद यहाँ पर होते हैं तुम्हारे लंग्स। यहाँ पर होते हैं लंग्स, ये तुम्हारे लंग्स होते हैं यहाँ पर। लंग्स होते हैं। लंग्स अब क्या करते हैं, यहाँ पर होती है तुम्हारी राइट वेंट्रिकल से निकलती है तुम्हारी, क्या निकलती है, अलग कलर से बनाता हूँ उसको, ब्लू से दिखाऊंगा लेकिन डार्क ब्लू कर रहा हूँ उसको। हाँ, ये डार्क ब्लू हो गई। देखो, ये निकलती है और तुम्हारी जाती है लंग्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। अब ये समझना कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से दिखा रहा हूँ। इसको देखो, ये तुम्हारी ये तुम्हारी वेन, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर ने बोला था कि पल्मोनरी, ये आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी में इसका फंक्शन अलग होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसमें काम उल्टा होता है इनका, समझे? ये हमारा लंग्स को जो लेकर के जाती है, लंग्स में काम हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना। लंग्स में काम उल्टा होता है। आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग्स में, और जो वेन होगी वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, सिर्फ लंग्स में। लंग्स की बात हो रही है। समझे? अब आ जाओ, क्या बोलते हैं, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, लंग्स तक कैसे जा रहा है, बॉडी से कैसे आ रहा है। समझ आ गया यहाँ तक? अब आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो लंग्स में जो है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहाँ पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पर, तो अब वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा लंग्स में आकर के, और जब लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाएगा वो ब्लड, फिर वो आता है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में। ये निकला, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये निकला, ये निकला, और यहाँ से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ आया? इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी
वेन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब अब हमारे हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ना, ये रहा। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रहा। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। ठीक है, कहाँ पहुंचाना है, पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। अब इसको वो पहुंचाने का काम किसका होता है तुम्हारा, वो काम होता है आउटा का। अब मैं आउटा दिखा रहा हूँ, थोड़े डार्क कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। अब ये तुम्हारा निकला आउटा, ये निकला आउटा, ऐसे मुड़ा और नीचे चला गया, कुछ ऊपर भी चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, आउटा। इस आउटा ने क्या किया, ये लेके जा रहा है, देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, और लेके गया ये लेकर के जा रहा है, ये रहा। और हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में गया, नीचे वाले हमारे बॉडी के हिस्से में गया, और कुछ ऊपर गया, और हमारे सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। समझ आ गई कहानी। एक बार दो बार रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना क्या बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले सुनो कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। ठीक है, हमारे सेल्स के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, हमारी बॉडी के सेल्स ने उनको यूज़ कर लिया और बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इसके थ्रू, वेन्स के थ्रू हमारा आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। ये रहा, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, और हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया वहाँ पर। अब वहाँ पर से उसको ऑक्सीजनेट कराना है, तो उसको लेकर के जाना है लंग्स तक। अब उस लंग्स तक लेकर के जाने का काम किसका होता है, ये जा रहा, ये ऐसे गया, ये रहा, ये गया। ठीक है, उसको लेके जाने का काम किसका होता है तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी का। लंग्स तक, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये ध्यान रख लेना। जहाँ भी वर्ड तुमको मिले पल्मोनरी उसका मतलब होता है लंग्स। क्या होता है, लंग्स। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा गया लंग्स तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन लेकर के जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होगा। अब लंग्स में जब वो ऑक्सीजनेट हो गया, अब उसको लेकर के जाना है तुम्हारा वापस से हार्ट तक, ये ऐसे हार्ट तक जाना है वापसी। तो हार्ट तक वो लेके जाने का काम किसका होता है तुम्हारा, पल्मोनरी वेन का। ये रही तुम्हारी पल्मोनरी वेन, ये वाली, ये देखो, ये लेकर के आई पल्मोनरी वेन, ये लेकर के आ गई तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकर के आ गई। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारा ये जब तुम्हारा पल्मोनरी इसमें सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में ये पहुंच गया तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहुंच गया ना यहाँ पर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया तुम्हारा यहाँ पर। जब यहाँ पर ये पहुंच गया, तो अब इसको जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। अब उस पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है तुम्हारा आउटा का। ये निकला आउटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला आउटा, हार्ट से बाहर निकला और पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया इसने। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ क्या होता है, इसको एक बार समराइज कर रहा हूँ मैं, समरी देख लो क्या होती है। कि हमारे सबसे पहले बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स
वहाँ से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा पहुँचा राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम तक पहुँचा, और वो किसके थ्रू पहुँचा? वेन्स के थ्रू पहुँचा, थ्रू वेन्स। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रियम में पहुंच गया, फिर उसके बाद चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तुम्हारा लंग्स में, और कौन लेकर के जाता है उसको? कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला गया। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी। किसकी हो गई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी हो गई। अब आ जाओ तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। अब देखो, लंग्स तक पहुंच गया था, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो गया तुम्हारा कहाँ? वो गया तुम्हारा राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। पीछे गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ ठीक है, पीछे लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू गया लेफ्ट एट्रियम में? किसके थ्रू गया? लेफ्ट एट्रियम में वो गया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया तुम्हारा बॉडी के पास, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू गया? आउटर के थ्रू गया, आउटर के थ्रू सेल्स ऑफ द बॉडी के पास चला गया। समझ आ गया यहाँ तक? बस यही था हार्ट का कॉन्सेप्ट। इसको एक बार अच्छे देख लेना, रिवाइज कर लेना, तुम्हारा काम ख़त्म। ठीक है, इस डायग्राम को देख लेना, इसको देख लेना, कर लेना।